अब अगली बात मैं बोल रहा हूँ तुलसी विवाह को लेकर के। कहते हैं कि करोड़ों बेटियों के कन्यादान को करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है उतना ही पुण्य है तुलसी सालराम भगवान का विवाह करने से प्राप्त हो। किसी ने पूछा है क्या यह विवाह एक बार करें कि बार बार करें? यह भगवान का ऐसा विवाह है जो हर वर्ष इसको आप बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। 3 बातें यहाँ ग्रंथ में बड़ी अद्भुत। देखो मैं बिना प्रमाण को तो कोई बात करता नहीं, लिखा है इसमें, वो मैं आपके बीच में श्लोक कहाँ है एक बार मैं देख लूं। हाँ मैंने देख लिया। दर्शनम नर्मदा यास्तु गंगा स्नानम तथई बचा तुलसी वन संसर्गा सममेतत्रियम स्मृतम। लिखा है गंगा जी नहाने से, नर्मदा जी का दर्शन करने से और तुलसी मैया का स्पर्श करने से एक बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। तुलसी माता को आप छू लें आपको गंगा नहाने का फल मिल जाता है। तुलसी मैया को आप स्पर्श कर लें आपको नर्मदा मैया के दर्शन करने का फल प्राप्त हो जाता है। इतना बड़ा मातम है। दर्शनम नर्मदा यास्तु गंगा स्नानम तथैव च तुलसी वन संसर्गा समेत त्रियम स्मृतम। इन तीनों की बहुत बड़ी महिमा है। वो लोग बड़े बड़भागी हैं जिन्हें इन तीनों का सानिध्य मिल जाए, गंगा मैया का, नर्मदा मैया का, तुलसी माता का। तुलसी माँ के सानिध्य में जितना भी जो भी कुछ किया जाता है वो सब अक्षय हो जाता है। कहते हैं अमावस्या के दिन तुलसी माता की एक परिक्रमा लगाने से 1.25 मन स्वर्ण दान करने का फल प्राप्त हो जाता है, ऐसा वर्णन है। और वही सोमवती अमावस्या पड़ जाए और आप 108 परिक्रमा तुलसी की लगा लें, संपूर्ण धरती का दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। महात्म्य माँ तुलसी का है। तुलसी मैया के 8 नामों से जो भी कुंवारी कन्याएं तुलसी की पूजा करती हैं उन्हें अच्छे और अच्छे वर की उन्हें प्राप्ति होती है। अब ये कहा जाता है कि विवाह किस दिन किया जाए। वैसे तुलसी विवाह के लिए तिथि एकादशी बताई गई है, लेकिन हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि उस दिन लोगों का उपवास वगैरह होता है और उस दिन मैया भी व्रत करती है, तो माँ के ऊपर जल डालना, पानी डालना, पत्ते बत्ते तोड़ना, तो ये तो सब लोग कहते हैं, महापुरुष कहते हैं कि उस समय तो उनको हिलाना भी, वो अब महापुरुषों का अपना अपना मत है, उनकी अपनी श्रद्धा है। तो फिर वो कहते हैं कि द्वादशी को तुलसी को बिल्कुल तोड़ना नहीं है, द्वादशी को तुलसी तोड़ी नहीं जा सकती, लेकिन उस दिन तुलसी सालराम भगवान का विवाह कर सकते हैं। त्रयोदशी वाले दिन कर सकते हैं कि बैकुंठ चतुर्दशी, जिसके लिए अभी मैं आपको निवेदन करूंगा। साल में एक तिथि ऐसी है जहां भगवान नारायण को बेलपत्र स्वयं महादेव चढ़ाते हैं, उसका नाम है बैकुंठ चतुर्दशी है। उस दिन भी आप तुलसी सालराम विवाह कर सकते हैं और पूर्णिमा की रात्रि को आप तुलसी सालराम विवाह का यह पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। यह पूर्णमासी इतनी अद्भुत है, संपूर्ण देवता तुलसी की पूजा पूर्णिमा को विशेष रूप से करते हैं, दिए जला जला करके रखते हैं, इसलिए इस पूर्णिमा को देव दिवाली के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका नाम है देव दिवाली। यही सब चीजें पढ़ करके तुलसीवन आश्रम इस वर्ष पहली बार पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी विवाह करने के लिए जा रहा है। आप सभी भक्त लोग सादर आमंत्रित हैं, आप सब पधारिएगा, जरूर आइएगा। इसमें मैं थोड़ा सा बता दूं तुलसी मैया को कैसे तैयार किया जाता है। गमले को ठीक से धोया जाता है और गंगा जल से माँ को स्नान कराया जाता है। बहुत ध्यान से सुनिए, इसमें मैया जी को गंगा जल से ही इसमें स्नान कराया जाता है। 2 तरह की, आप तीसरी भी चल सकती है, हरी भी चल सकती है, नहीं तो लाल और पीली चुनरी साड़ी ये आप लें। हल्दी कुमकुम चंदन इत्यादि माँ को लगाया जाता है। विशेष करके गहने आप ये आप खरीद सकते हैं। महंगाई का बड़ा मामला है, तो आजकल जो आते हैं गहने कम रुपए में बहुत ज्यादा कीमती लगते हैं, तो वह भी उसको आप प्रयोग में, आप समझ गए होंगे, वह भी आप प्रयोग में ले सकते हैं, क्योंकि सब चीजें भावना की हैं। और दीपक इत्यादि जलाया जाता है। और एक बात मैं और आपको निवेदन करूंगा, भोग में तुलसी मैया को गन्ने के रस से बनाई गई चीजें बहुत ज्यादा पसंद हैं। ना पता हो तो समझ लीजिएगा, गन्ने के रस से, गन्ना एकादशी से ही आरंभ होता है, गन्ना 11 से, देव उठनी एकादशी से। पहली बार आज मेरा एक नियम बिगड़ गया है। पहली बार मैंने कभी देव उठनी एकादशी से पहले मैंने कभी गुड़ नहीं खाया, नया गुड़ आज मैंने खाया पहली बार। वो पता नहीं कैसे धोखा हो गया, नहीं ध्यान में रहा। मैंने इस मुकुंद को कहा सुबह गले में थोड़ी सी खराश हो रही है, 1-2 बादाम भून करके गुड़ के संग दे दे।
और ये मैं कहना भूल गया कि पुराना दे देना, इसने दे दिया नया। तो वो बाद में ध्यान आया खाने के बाद, पुराना था लेकिन स्वाद नया जैसे लगा। ये बोल रहा है कि पुराना ही दिया था, तो ये बहुत अच्छी बात है कि मेरा फिर नियम बच गया है। मैं नया गुड़ एकादशी से, देवउठनी एकादशी से पहले मैं उसको यूज में लेता नहीं। गन्ने का देवउठनी पर भोग लगाया जाता है। जो जो चीजें छोड़ी जाती हैं वो सब देवउठनी एकादशी के दिन भगवान को समर्पित की जाती है। यहाँ तक बैगुन भी समर्पित किया जाता है भगवान को। दूध आपने छोड़ा है, दूध, दही, दालें छोड़ी जाती है। कार्तिक में दाल चातुर्मास करने वाले नहीं खाते, और लोग खा सकते हैं। जो चौमासा करते हैं वो नहीं खाते। दही नहीं खाते, एक महीना ऐसा भी है। साथ भादों का महीना है, भादों में दूध, क्वार में दही, ऐसा ही है कि भादों में दही, क्वार में दूध है। अब जैसा है बताया होगा, वीडियो हमने जरूर डाली होगी। तो मैं एक बार में फिर आपको निवेदन करूंगा, मैया जी के विवाह में आप कैसे रंग के वस्त्र पहन लें। लाल पहन लीजिए, पीले पहन लीजिए। कन्यादान कीजिए, 16 श्रृंगार का सामान मैया जी को चढ़ाइए। तुलसी विवाह करने से घर में समृद्धि बहुत बढ़ती है। पति पत्नी में, दाम्पत्य जीवन में भारी प्रेम होता है। और सबसे बड़ी बात है, तुलसी विवाह करने से मातृशक्ति के सिंदूर की उम्र बढ़ जाती है, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। घर की अलाय बलाय सब समाप्त हो जाती हैं, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। संपूर्ण देवता उनके परिवार की रक्षा करते हैं जो तुलसी विवाह करते हैं। तो देवउठनी 11 से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक किसी भी दिन यह विवाह आप कर लें तो बड़े आनंद की बात है। तुलसी वन आश्रम भी प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी कर बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। शादियों में भी उतना आनंद ना आवे, इतना तो सुंदर दुनिया भर की मिठाई, पकवान। मुझे भी भगवान का रथ हाँकने का सौभाग्य प्राप्त होता है। पिछले दिनों में आप कभी रहे हों तो इतना अद्भुत विवाह होता है। और इसमें एक संपूर्ण विधि के साथ एक यजमान के लिए सहयोग राशि, इसमें खर्चा बहुत आ जाता है। 31,000 रुपए का सहयोग, और इसमें सामूहिक सहयोग सिर्फ 2100 रुपए का है। तो इसमें 2100 रुपए का सहयोग है, उसमें आप कर सकते हैं। और देखिए, जो आप इसमें जो सहयोग कर देते हैं, सामूहिक सहयोग वगैरह, साल में जैसे ही कन्याओं के विवाह के लिए कोई सहयोग के लिए आता है तो उसमें हम करते रहते हैं। कल इटावा के पास से कोई ब्राह्मण परिवार एक बेटी के सहयोग के लिए आना हुआ। महाराज जी नाम सुना, हम यहाँ तक आ गए हैं। मेरे पास कोई बैठे भी थे। मैंने कहा बोलिए। कहा ये तो पहले आप कार्ड लें, बिटिया की शादी है। मैंने कहा तो दूर ज्यादा है, नहीं तो मैं शादी में आ जाता। तो बोले आप भले ही नहीं आइए। मैंने कहा तो फिर? उन्होंने कहा सही कहा उन्होंने हृदय से, आप भले ही नहीं आइए पर बेटी के लिए आप सहयोग कर दीजिए। हमने कहा बोलिए क्या? बोले एक डबल बेड का सहयोग कर दीजिए। हमने कहा हो गया। फिर बोले एक अलमारी का सहयोग कर दीजिए। हमने कहा वो भी हो गया। फिर वो बोलते हैं कि महाराज जी एक फ्रिज का और सहयोग कर दीजिए। हमने कहा चलो वो भी हो गया। अब ठीक है। वो बोले कि बिल्कुल, ये जरूरतमंद लोगों का सहयोग है, आप सबके सहयोग से हो जाता है। जो बोला जा रहा है ये सत्य है, कोई बनावटी बात नहीं है इसमें। कहाँ वृंदावन, कहाँ औरैया। वो बालक अभय पांडे आश्रम का बच्चा है, उसके कोई नजदीक के गांव का ये परिवार रहा होगा तो दिक्कतें परेशानी आज के समय में तो हो ही जाते हैं। पिताजी ना रहे, बेटियों का हाथ पीला करना बड़ा मुश्किल होता है। तो उस बच्चे ने यहाँ का उनको एड्रेस दे दिया। वो बड़ा मन बना करके यहाँ आ गए। 10 तारीख की शादी, हमने कहा 8 तारीख को ये सामान पहुंच जाएगा। तो यहाँ से जो भी मैं अनाउंस करता हूँ आप सहयोग कर देते हैं, ये सब अच्छी जगह लगता है। हाँ, आपको तो तालियां और ज्यादा बजाना चाहिए, इसलिए क्योंकि आपके धन का सदुपयोग कराया जाता है। तो सामूहिक भगवान के विवाह में सिर्फ 2100 रुपए का सहयोग आप जजमान बन करके और ऐसे आप सहयोग